आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यहाँ पर देखिए एडमिशन होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, पार्टनर का एडमिशन होने से वो हम लोग देख लेते हैं। चेंजेस ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फर्स्ट चेंजेस आता है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज आ जाएगा। गेन और सेक्रीफाइस रेशियो आपको फाइंड करना होगा। दूसरा होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profit and loss। उसका बाद है चेंज इन कैपिटल। और उसके बाद फिफ्थ है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, अब इतने तरह के सम्स भी आपको इस चैप्टर में आएंगे। तो अभी हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पेज नंबर है 204। ये वाले सम हम लोग आज करने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए ताकि क्वेश्चंस आप रीड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted C as a new partner for 1/4 share in profit। ये सम्स थोड़े आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक सम में एक नई चीज़ आपको मिलेगी, एक नई तरह से कैलकुलेशन करना है। इसमें अकाउंट्स का कोई भी काम नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, बट वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका PSR है 3:2 का, यानी ये इनका ओल्ड PSR 3:2 आपको दिया हुआ है। 3:2 का मतलब है 3 + 2 5, तो आपको लिखना है 3/5 और 2/5। बाद में सी एडमिट होते हैं और सी को शेयर मिलता है 1/4 का, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पर आपको सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का रेशियो दिया होता है, आपको सबसे पहले फाइंड करना होता है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जब भी फ्रैक्शन होता है वहाँ आपको 1 से माइनस करना होता है। तो आप 1 से 1/4 माइनस कर दीजिए। अब 1 से आप 1/4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 4 - 1 हो गया, 4 - 1 यानी 3। अब ये 3/4 ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। 1/4 सी को मिल रहा है और ये जो 3/4 है ये आपको शेयर करना है ए और बी को। कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? इनका जो ओल्ड PSR था 3:2 का। तो ए का न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एज न्यू प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके PSR से, यानी 3/4 को 3/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 9/20। बी का न्यू PSR क्या होगा? तो बी के प्रॉफिट को भी रिमेनिंग प्रॉफिट से उनके प्रॉफिट शेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4, बी का शेयर है 2/5, तो 3/4 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका हो गया 6/20। अब देखिए, ए का न्यू प्रॉफिट आया 9/20, बी का न्यू प्रॉफिट आया 6/20। तो दोनों में डिनोमिनेटर 20 का है, तो जो सी का प्रॉफिट है इसको भी 20 में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये 1/4 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 5/20। तो सबका न्यू PSR अब क्या हो जाएगा? 9/20 = 6/20 = 5/20। अब आप देखिए न्यूमरेटर का टोटल फाइंड कर लीजिए, ये डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। तो 9 + 6 15 + 5 20, यानी ये सम आपका राइट है। आप बोल सकते हैं 9:6:5
ये इनका न्यू PSR है तीनों का, A, B और C का। अब अगर आपको सेक्रीफाइसिंग फाइंड करना हो कि A कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, B कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। इनका न्यू PSR 9/20, इनका 6/20। तो अब आपको ये देखना है कि पहले से इनको ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, ओल्ड PSR से न्यू PSR माइनस करिए, ये इनका न्यू PSR है, ठीक है। तो ओल्ड PSR था इनका 3/5, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 9/20। इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 यानी 3 4 ज़ा 12, और यहाँ ऑलरेडी 20 है तो ये 9 ही रहेगा, तो 12 - 9 यानी 3/20। तो 3/20 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बी ये ए का सेक्रीफाइस है, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बी का ओल्ड PSR था 2/5, इससे इनका न्यू PSR माइनस कर दीजिए। इसका भी एलसीएम आप लेंगे तो 20 आएगा, 5 और 20 का। अब ये 5 4 ज़ा 20 होता है तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 - 6 यानी 2/20। ये ए का सेक्रीफाइस हो गया 3/20, और बी का सेक्रीफाइस हो गया 2/20। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3/20 इज़ टू 2/20, इट मीन्स 3:2। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ए और बी का वो 3:2 है, और देखिए इनका जो ओल्ड PSR था वो भी 3:2 था। इसका मतलब ये है कि जब भी सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का रेशियो दिया होता है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR में ही सेक्रीफाइस करते हैं। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आगे बहुत काम आने वाला है, जब आप इसी चैप्टर में गुडविल के लिए कैलकुलेशन करेंगे तब वहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गुडविल को हम लोग हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो जब भी इनकमिंग पार्टनर का सिर्फ रेशियो आपको दिया हुआ है न्यू रेशियो, तो ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस भी ओल्ड PSR के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है सेकेंड सम, वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए सेकेंड सम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि A and B आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:5, 2/10। They admit C as a new partner for 20% प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले हम इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेते हैं, A, B और C का। तो A और B का शेयर दिया हुआ है आपको। A का ओल्ड PSR है 4/5, और B का PSR है 2/10, और C के लिए दिया हुआ है 20%। ये सम है आपका सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड सम। यहाँ पर A और B का ओल्ड PSR दिया हुआ है आपको, और C के लिए लिखा हुआ है कि 20% प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 20% को आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। 20% का मतलब हुआ 20/100, और 20/100 का मतलब हुआ 1/5। तो C का जो न्यू शेयर है वो 1/5 है। ये 1/5 कैसे आया, 20% को फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। 20% मीन्स 20/100, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इनकमिंग पार्टनर का सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है तो वहाँ पर सबसे पहले आपको रिमेनिंग शेयर फाइंड करना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर रिमेनिंग शेयर फाइंड कर लेते हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, 1 - 1/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। क्या करना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 हो जाएगा। 5 - 1 4, 4/5। तो 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब ए का न्यू PSR क्या होगा, एज न्यू PSR, आप ओल्ड PSR से न्यू PSR माइनस कर दीजिए, ये इनका ओल्ड PSR है। तो ओल्ड PSR को मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग प्रॉफिट से,
इनका ओल्ड PSR भी 4/5 है और रिमेनिंग PSR भी 4/5 है। तो 4/5 इंटू 4/5 ये हो गया 16/25। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? तो बी इज न्यू PSR, रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5 और बी का ओल्ड PSR था 2/10। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 और 5 10 ज़ा 50। ठीक है, तो इनका न्यू PSR हो गया 8/50। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 2 25 ज़ा 50। तो इनका न्यू PSR हो गया 4/25। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों का डिनोमिनेटर 25 है, ए का भी 25 है, बी का भी 25 है। तो सी का भी 25 में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1/5 लिखा हुआ है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5/25। अब ये सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिनोमिनेटर 25 हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16/25 इज टू 4/25 इज टू 5/25। एक बार चेक करने के लिए आप सारे न्यूमरेटर्स ऐड कर लीजिए, 16 + 4 20 + 5 25। तो ये सबका टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल हो गया, यानी ये रेशियो आपका सही है। इसको आप लिख सकते हैं 16:4:5। ये इनका तीनों पार्टनर्स का न्यू PSR है। ठीक है, सेक्रीफाइस फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/5। तो इनका जो रेशियो है ए और बी का वो 4:1 का है। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 4:1 का होगा। मैंने आपको बताया था जब भी सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है और रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड करके आप न्यू PSR फाइंड करते हैं, इस केस में ओल्ड पार्टनर्स का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो उनके ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। तो ओल्ड रेशियो इनका 4:1 है, तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 4:1 होगा। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये सेकेंड सम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड सम। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग के सम हैं, उस हर एक सम में कोई ना कोई नई चीज़ आपको दी हुई है। इसके लिए मैं आपको एक एक सम करके बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ थर्ड सम में क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर एज अ न्यू पार्टनर। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी, द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 2:3। ए बी एंड सी, यहाँ लिखा हुआ है दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर। तो सी का न्यू PSR दिया हुआ है 1/6 शेयर एज अ न्यू पार्टनर। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, द न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3। इस सब में आपको लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनका PSR नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? ए एंड बी का PSR इक्वल लेना है ओल्ड PSR। ठीक है, जहाँ भी पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया है, इट मीन्स ये ओल्ड PSR इनका इक्वल होगा। अब सी का शेयर है 1/6। मैंने आपको बताया कि जब भी सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का रेशियो दिया होता है तो हमेशा आपको रिमेनिंग शेयर फाइंड करना पड़ता है पहले। तो ये 1 को आप 1/2 लिख सकते हैं। अब आप रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड कर लीजिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ कितना होगा? 1 - 1/6। आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1 यानी 5/6। अब लिखा हुआ है न्यू PSR के लिए कि ए एंड बी शेयर्स न्यू प्रॉफिट इन 2:3 रेशियो। तो आपको क्या करना है? अब ए का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ए का न्यू PSR क्या हो जाएगा? 5/6 और 2:3 का मतलब है 2 + 3 5, तो 2/5 और 3/5। तो आपको 5/6 इंटू 2/5 करना है। ये कितना हो जाएगा? 10/30। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा?
रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू बी शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज 3/5, तो 5/6 इंटू 3/5 ये हो गया 15/30। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। डिनोमिनेटर यहाँ दोनों का 30 है, तो इसको भी आप 30 में चेंज कर लीजिए। 30 में चेंज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/30। ठीक है, अब यहाँ पर आप रेशियो लिख सकते हैं 10/30 इज टू 15/30 इज टू 5/30। 10, 15, 25, 25, 5, 30, तो डिनोमिनेटर का टोटल सबका सेम आ रहा है। आप इसको लिख सकते हैं 10:15:5। अब देखिए ये नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 1, तो इनका न्यू PSR हो जाएगा 2:3:1। ये क्या है? ये इनका न्यू PSR है। तो अभी न्यू PSR इनका आया 2:3:1। अब अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो आप सैक्रिफाइस फाइंड कर लीजिए कि ए का सैक्रिफाइस कितना होगा। अब इनका ओल्ड PSR था ए का 1/2, अभी इनका न्यू कितना हो गया? आप न्यू है इनका 10/30, तो इसको माइनस कर लीजिए 10/30। अब इसका आप LCM लीजिए, ये 30 हो जाएगा। 2 15 ज़ा 30 यानी 15 1 ज़ा 15 माइनस 10, तो 5/30 ये ए का सेक्रीफाइस है। बी का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा? देखिए बी का ओल्ड PSR है 1/2 और न्यू PSR है 15/30, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 30 हो जाएगा, तो 15 माइनस 15 यानी 0। तो बी यहाँ पर कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 5/30। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा सेक्रीफाइस और गेन इक्वल होता है। तो आप देखिए गेन कितना है सी का 5/30, वो न्यू पार्टनर है, एडमिट हो रहे हैं, इट मीन्स उनका गेन हो रहा है। गेन कितना आया 5/30 और सेक्रीफाइस कितना आया ए का 5/30। तो हर एक केस में गेन और सेक्रीफाइस इक्वल होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपका ये थर्ड सम हो गया। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ सम। आप भी टेक्स्ट बुक ले करके सम पढ़ते रहिए ताकि आपको मालूम पड़ता रहे कि कौन सा सम यहाँ पर हो रहा है। फोर्थ सम में मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ सम। यहाँ लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admitted C as a new partner for 1/5 share in profit. C will require 1/10 from A and 1/10 share from B. अब देखिए पहले पार्टनर्स का नाम लिख लीजिए, ए बी और सी। यहाँ लिखा हुआ है कि इनका जो ओल्ड PSR है वो 2:1 है। तो 2:1 का मतलब हुआ 2 + 1 3, तो 2/3 और 1/3 ये इनका ओल्ड PSR हो गया। They admitted C as new partner for 1/5 share. C का जो शेयर है वो 1/5 है। C will require 1/10 share from A. अब 1/10 ले रहे हैं C A से और 1/10 फ्रॉम B, 1/10 ये ले रहे हैं B से। ठीक है, अब ये सम में थोड़ा सा लैंग्वेज नया है, इसको आप समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ए का ओल्ड PSR 2/3, बी का ओल्ड PSR 1/3, ये ओल्ड PSR है इनका। सी को एडमिट किया इन्होंने 1/5 शेयर के लिए और सी 1/10 शेयर लेते हैं मिस्टर ए से और 1/10 लेते हैं मिस्टर बी से। देखिए आप 1/10 और 1/10 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/10 यानी 1/5। तो सी के जो शेयर है उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट वो मिस्टर ए से ले रहे हैं और एक पार्ट वो मिस्टर बी से ले रहे हैं। ठीक है,
तो अब क्या देखना है आपको, ए का न्यू PSR फाइंड करना है। ए का न्यू PSR क्या हो जाएगा, ए के पास पहले प्रॉफिट था 2/3, इसमें से इन्होंने कितना दे दिया 1/10 दे दिया सी को, तो अब कितना ए के पास बचेगा, तो जब आप 2/3 से 1/10 माइनस करेंगे तो इसका LCM हो जाएगा 30। अब 30 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6 - 3 इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो अब 10 2 20 और 3 1 3, तो 20 - 3/30 यानी 17/30, ये ए का न्यू PSR है। बी का न्यू PSR क्या हो जाएगा, तो बी का ओल्ड PSR है 1/3, ये भी दे रहे हैं मिस्टर सी को 1/10, तो फिर से आप इनका LCM लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 10 - 3 यानी 7/30। तो ए का न्यू PSR हो गया 17/30, बी का न्यू PSR हो गया 7/30। हमने क्या किया, ए का जो ओल्ड PSR था उसमें जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस ऑलरेडी दिया हुआ है, ए 1/10 दे रहे हैं और बी 1/10 दे रहे हैं सी को, ठीक है, तो जो दे रहे हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपने माइनस कर दिया 2/3 से 1/10, तो ये आया 17/30, ये ए का न्यू PSR है। बी का ओल्ड PSR था 1/3, इसमें से 1/10 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के लिए, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7/30, ये बी का न्यू PSR है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि दोनों लोग 1/10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 का होगा। अब देखिए सी का न्यू PSR है 1/5, इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए 30 में, क्योंकि ए और बी का डिनोमिनेटर 30 है, तो ये हो जाएगा 6/30। तो न्यू PSR आप लिख सकते हैं सबका, कितना हो गया 17/30, इसके बाद 7/30 और सी का हो गया 6/30। अब आप न्यूमरेटर का टोटल कर लीजिए, 17 + 7 24, 24 + 6 30, तो ये हो गया 30। इसको आप लिख सकते हैं 17:7:6, ये इनका न्यू PSR हो गया ए, बी और सी का। और जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी न्यू पार्टनर है इसलिए वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, और ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 का होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो सेक्रीफाइसिंग का पोर्शन है वो आपको दिया हुआ है, दोनों का पोर्शन सेम है 1/10 1/10, ठीक है। तो ये सम आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है 5th। अब देखते हैं 5th कैसे करना है, आप भी ये सम रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, यहाँ लिखा हुआ है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। तो सबसे पहले ए, बी, सी का नाम लिख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनका जो ओल्ड PSR है वो 5:3:2 का है, ओल्ड लिख दीजिए। अब 5 + 3 8 + 2 10, यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10, ये इनका ओल्ड PSR है। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, डी न्यू पार्टनर हो गए। ए सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, तो ए का जो सेक्रीफाइस है वो 120 है। बी सेक्रीफाइस 1/40, बी का सेक्रीफाइस जो है वो 140 है इन फेवर ऑफ डी। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग PSR इज 5:3:2, तो ये हम लोगों ने कर लिया 5/10, 3/10, 2/10। अब ये ए और बी का सेक्रीफाइस दिया हुआ है कि ए सेक्रीफाइस 120 फ्रॉम हिज शेयर टू डी एंड बी सेक्रीफाइस 1/40 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। इसका मतलब है सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और डी का शेयर क्या हो जाएगा,
जब आप ए और बी के सेक्रीफाइस को ऐड करेंगे तो डी का शेयर आ जाएगा। तो डी का शेयर देख लेते हैं क्या आएगा। 1/20 ए ने सेक्रीफाइस किया, 1/40 बी ने सेक्रीफाइस किया। इन दोनों का टोटल करना है, एलसीएम लेंगे इसका तो 40 आएगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 + 1 हो गया यानी 3/40। ये डी का न्यू PSR है 3/40। ये समझ में आ गया आपको। ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पर लैंग्वेज में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है ए सेक्रीफाइस 120 फ्रॉम हिज शेयर। तो जहाँ भी फ्रॉम लिखा होता है उसका मतलब है आपको डायरेक्टली माइनस करना है। ए सेक्रीफाइस 120 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी एंड बी सेक्रीफाइस 140 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। तो दोनों का शेयर जब आप ऐड करेंगे, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया है और जितना बी ने सेक्रीफाइस किया है, उनको ऐड करने पर डी का न्यू PSR आ जाएगा। डी का न्यू PSR आ गया 3/40। अब ए का न्यू PSR देखते हैं। ए का न्यू PSR कितना हो जाएगा। इनके पास ओल्ड PSR था 5/10, उसमें से 1/20 इन्होंने दे दिया डी के लिए। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, 10/20 का एलसीएम 20 ही होगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 10/20 - 1 यानी 9/20। ये ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा। देखिए बी को कितना मिल रहा था पहले, 3/10। इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/40। 10 और 40 का आप एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 4 3 12 हो गया -1 यानी 11/40। ये हो गया बी का न्यू PSR। ठीक है। सी का कोई भी चेंज नहीं है, उन्होंने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो जो सी का रेशियो होगा वो उतना ही रहेगा। और डी का रेशियो नया आपको दिया हुआ 3/40। तो अब सबका न्यू PSR देखते हैं। ए का हो गया 9/20, बी का हो गया 11/40, सी का हो जाएगा 2/10 और डी का हो जाएगा 3/40। तो न्यू PSR फाइंड करने के लिए सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 20 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 10 है तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये क्या हो जाएगा 18/40, ये क्या हो जाएगा 11/40, ये क्या हो जाएगा 8/40 और ये क्या हो जाएगा 3/40। अब सारे न्यूमरेटर का टोटल आप कर लीजिए। 18 और 11 29, 29 + 8 37, 37 और 3 40 यानी आपका ये सम राइट है। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 18:11:8:3। ये ABCD का न्यू PSR है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना हो तब क्या करना पड़ेगा। देखिए ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/20, बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/40। तो इसको भी 40 में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2/40 और इनका ऑलरेडी 1/40 है। तो जो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो होगा वो 2:1 का होगा। ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 का हो जाएगा। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज इतने सम की प्रैक्टिस करिए आप लोग, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के इस टाइप के सम्स कवर करेंगे।